अब उनका कंसेप्ट क्या है, एंगल थीटा इसको ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमको देता है गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे उन सबको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, उन सबको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल आप कंसिडर कर लीजिए ना, एक ट्रायंगल हमने बना दिया और इसको नाम दिया है ABC, ठीक है। तो हम एक्यूट एंगल किसको मानने वाले हैं, इस एंगल को, एंगल सी को हमने क्या मान दिया, थीटा ले लिया। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या बनेगी आपकी, परपेंडिकुलर, ये वाली क्या बनेगी आपकी बेस, और इसको आप क्या कहोगे, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पहली कहानी। तो इसमें से हाँ, दूसरी चीज हमने इसमें क्या ले लिया, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? हाँ नहीं, उल्टा हुआ, ये होता है हाइपोटेन्यूज और बेस, नहीं तो कंसेप्ट हमारा ये था ना कि अगर हमको साइन थीटा निकालना है, साइन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस अगर हमको निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, इसलिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी इसमें, AC, और बेस कितना हो गया आपका BC ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अभी देखो ये नंबर में है, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, तो इसको हम क्या लेंगे, ये रेशियो में है ना, ये रेशियो में है, तो जो AC की वैल्यू बनेगी, कंपेयर करो इसके साथ में, जो आपका AC की वैल्यू बनेगी उसको क्या लिखोगे 13K, ऐसा K यूज कर सकते हो, एक कांस्टेंट। उसी तरीके से जो आपके पास में BC है, BC की वैल्यू कितनी बन जाएगी 12K ना, कॉस थीटा की वैल्यू है इतनी, ठीक है, और कॉस की वैल्यू होती है आपकी, सॉरी सेक थीटा की वैल्यू है इतनी, और सेक की वैल्यू कितनी होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज वाली साइड कितनी बन गई 13, और बेस वाली साइड कितनी बन गई 12, 13/12। तो ये वाला बन गया आपका 13K, और इसको आपने क्या कहा 12K, यही होता है ना। हाँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट में हमको ये पता है, अगर दो साइड हमको गिवन है तो थर्ड साइड निकल सकती है, और वो कितने आने वाली है आपके पास में, बता सकते हो, 13, 12, ये कितना आएगा, हाँ 5 आएगा, 5 आ जाएगा ना। ठीक है, तो चलिए पहले उसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ए भी निकाल लेते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ना, यूजिंग थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। इसमें AC कितना हो गया आपका 13K का स्क्वायर, 13K का स्क्वायर पूरा स्क्वायर, हाँ, और AB कितना है, AB आपको फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है, और BC की वैल्यू कितनी है 12K का स्क्वायर, इस तरीके से। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 का कितना होता है 169K का स्क्वायर, ऐसा बनेगा ना, इज इक्वल टू ये कितना आएगा आपका AB का स्क्वायर, और ये कितना बनेगा 144K स्क्वायर, ऐसा आपको नंबर मिला। अब इसको यहाँ माइनस करने के लिए आइए, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहाँ लाएंगे, कितना आएगा 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25K का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, और AB अगर आप निकालने वाले हैं AB इज इक्वल टू इसका रूट कर दो, जब आपने इसका रूट किया 25K का स्क्वायर तो कितना आंसर आया 5K, ये आपको 5K मिलता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी 5K। बस अब तो आप सबके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उन सबको निकाल सकते हैं साइड आते। हाँ, इतना करें, फिर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे। जैसे साइन की वैल्यू क्या बनेगी, साइन थीटा ना, आपको अगर निकालना है साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना बनेगा आपका 5K अपॉन 13K, यानी कि 5/13। दूसरा बनेगा आपका कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12K अपॉन कितना आएगा आपका 13K, तो ये बना आपका 12/13 ना। इसके बाद आएगा आपका टेन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना बना 5K अपॉन कितना 12K, और ये आ गया आपका 5/12। अब इनको उल्टा करते चलो, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, ये बनेगा आपका 12/5। हाँ, अच्छा, इसका उल्टा बनेगा आपका सेक, जो कि पहले से दिया गया है 13/12, और साइन का उल्टा बनता है कॉसेक थीटा, ये बना आपका 13/5, 13/5। ये आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 की डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है
दैट इज एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए बराबर बी ना। इसने कहा कि ए और बी, हमारे पास में ट्रायंगल है विच इज, एक ट्रायंगल हम बनाते हैं और उस ट्रायंगल को ऑब्वियसली ना, यहां हमको एक ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया, एक ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया, इसमें कहा ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, एंगल्स, ये पहली लाइन है। जब आपने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया तो इसमें से दो एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, इधर ध्यान दें, दो एंगल आपके एक्यूट एंगल होंगे, दो एंगल एक्यूट एंगल होंगे, और तीसरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री का ऑब्वियसली। तो ए और बी तो एक्यूट एंगल है, ए और बी को आप 90 न माने, ये उसने कहा ना, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। तो हमने क्या कर दिया, इसको ए दे दो, इसको क्या नाम दे दो, बी दे दो, कोई मर्जी है, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, लेकिन 90 डिग्री पर आपको क्या रखना होगा, ए और बी को नहीं रखना होगा। तो बची हुई साइड कौन सी होगी आपकी, सी। ये हमारे पास में क्या बन गया, एक्यूट एंगल, सॉरी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जहां आपको ए और बी को हमने क्या कर दिया, एक्यूट वाली पोजीशन पर रख दिया। और साथ में हमको ये दिया गया है दैट इज, हाँ, और हमको ये गिवन है कि कॉस ए बराबर कॉस बी भी आपको गिवन है, कॉस ए बराबर कॉस बी भी गिवन है, और उसके साथ में कॉस ए और कॉस बी आपको गिवन है। और आपको निकालना होगा एंड, अब अगर कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है तो आपको क्या प्रूव करना है, ए इज इक्वल टू बी निकालना है, तब आपको एंगल ए की वैल्यू एंगल बी के बराबर हो जाए, ऐसा आपको कर देना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क हमको इसमें करना पड़ेगा, आप आंसर के फॉर्मेट में इसमें लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया ना, हमने इस पर एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दिया, ऐसा आपको करना है। ठीक है, हाँ, यहां से आपने इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरीके से, और इसको नाम दे दिया डी। ठीक है, आप इसको कहने वाले हैं सी डी जो है वह ए बी पर परपेंडिकुलर है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यहां आपने लिखा वी ड्रॉ सी डी जो लाइन है वह परपेंडिकुलर होगी किस पर, ए बी पर, सी डी जो लाइन है वह ए बी पर परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, अगेन अब हम इस कंसेप्ट को लेते हैं। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी चाहिए अल्टीमेटली। अब एक बार इस ट्रायंगल पर आओ, एक बार हम इस ट्रायंगल पर काम करने वाले हैं। ठीक है, या किसी में भी ए और बी पर किसी भी कर लो, इसी में कर लो। ठीक है, पहले हमने इस ट्रायंगल पर काम किया, हमारे ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए डी सी, ये ट्रायंगल हो गया, और इसमें हमको क्या लेना है, एंगल ए लेना है, एंगल ए। अब इसमें अगर हमने एंगल ए, इसको क्या ले लिया, ए ले लिया, एंगल ए ले लिया, तो ये क्या बनेगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या बना परपेंडिकुलर जो एंगल होता है। फिर से देखो, अभी पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल ये था राइट एंगल ट्रायंगल था ए बी सी, उसमें सी क्या था 90 डिग्री था, सी के 90 डिग्री होने पर एक बेस, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेन्यूज बन रहा था। ठीक है, हाँ, वो कहानी अलग है। अब हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस ट्रायंगल को अलग सोचेंगे और इस ट्रायंगल को अलग सोचेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जैसे, हाँ, अब यहां अगर 90 डिग्री बन गया, यहां अगर 90 डिग्री बना तो ऑब्वियसली एक साइड परपेंडिकुलर होगी, एक बेस होगी, यही तो हुआ, एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगी, क्योंकि जहां 90 डिग्री बना है, और बची हुई साइड क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ना। हाँ, अब दो कहानियां हैं, इसमें से या तो एंगल ए को मानो या तो एंगल बी को मानो, समझ रहे हो, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए को कंसीडर किया, ए को कंसीडर किया, तो उस वक्त ये साइड क्या बनेगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या बनने वाली है आपकी बेस बनने वाली है, और बची वाली जो साइड एसी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये क्या बनेगी हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हम निकाल देते हैं कॉस ए, इसका यूज करना है आपको, हाँ, कॉस ए, इस ट्रायंगल से आप कॉस ए निकालो, कॉस ए, और कॉस की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां बेस कौन सी साइड है बताओ, कौन सी, नहीं अलग अलग कह रहे तुमने, फिर से नहीं आई बात समझ में, एडी साइड है, नहीं हो रहा क्लियर, फिर से बताओ, नहीं बन पा रहा रिदम। तो फिर से ना, हाँ, तो अगर हमने यहाँ का एंगल लिया ना, यहाँ एंगल लिया, तो इसका मतलब ये वाली साइड किसका काम करेगी, ये वाली साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी, और ये वाली साइड किसका काम करेगी बेस का काम करेगी, और ये क्या बनेगी आपकी हाइपोटेन्यूज बनेगी। ये हुआ, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस कौन सी साइड है? एडी, बेस हो गया आपका एडी साइड, और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी? हाँ, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा एसी रहेगी। या क्या, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा लिख दिया आगे। ठीक है, अब हमारा कॉस ए वाला काम हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉस बी में। कॉस बी में तो हमको निकालना है कॉस बी। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे, और ट्रायंगल हो गया आपका बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी। बीडीसी में ही आपको एंगल बी बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या निकाल रहे हैं? कॉस बी, क्योंकि ये निकालना है। फिर दोनों को हम इक्वल इक्वल रखेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, कॉस बी। चलिए, अब अगर हम देखो, यहां हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, यहां 90 डिग्री का एंगल बन गया। अगर सिंपली इस ट्रायंगल में चले, सिंपली इस ट्रायंगल में चले, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका? बेस, और ये बची वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। लेकिन एंगल के मानने के हिसाब से क्या होते हैं, इनकी कंडीशन बदल जाती हैं। अब यहां से आइए, जब हमने एंगल बी को लिया, एंगल बी को एक्यूट एंगल मान दिया, तो उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। और बेस कौन सी साइड हो जाएगी? डीबी वाली साइड। ठीक है, परपेंडिकुलर इधर बन रहा है, तो एक बेस एक परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर एक बेस। ये अगर एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या बनी आपकी? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, पुराने वाले ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है, इस छोटे ट्रायंगल की बात हो रही है। तो कॉस बी, बी। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? हाँ, बीडी या डीबी। ठीक है, बीडी या डीबी, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। हाँ, ये बन गया आपका बीसी। इक्वेशन नंबर कितना आ गया? 2। इक्वेशन नंबर आ गया 2। हमने एक ट्रायंगल के दो टुकड़े किए, उसमें से इस ट्रायंगल में से हमने कॉस ए निकाला, इस ट्रायंगल में से हमने कॉस बी निकाला, क्योंकि ये हमको गिवन था। अब हम इन दोनों को आपस में इक्वल रखने वाले हैं। अब हमने लिखा कि आपको गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये आपको दिया है। ठीक है, अब यहां से वैल्यू पकड़ के इधर लाइए। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है? ये आ गया आपकी एडी, और ये क्या है? साइड एसी। और कॉस बी की वैल्यू कितनी है? ये बन गया आपका बीडी, और ये साइड क्या बन गया आपकी? बीसी, बीसी बन गया। ठीक है, अब इन साइड में थोड़ा सा देखते हैं कहाँ मिले हमको। ये साइड है एडी, और ये साइड क्या है? एसी। ठीक है, ये इस ट्रायंगल की साइड है, एडी और एसी इसी ट्रायंगल की साइड है। दूसरा बीडी की बात करें, ये बीडी, और ये हो गया आपका बीसी, ये इस ट्रायंगल के साइड है। ठीक है, अभी भी हमारा काम नहीं बना, हमको ए और बी निकालना है, ए और बी निकालना है। हमने क्या किया? इनको क्रॉस कर लेते हैं, इनको क्रॉस किया, तो यहां आया आपका एडी, और यहां क्या आया आपका बीडी। ठीक है, इसको नीचे ले आए, इसको इधर ले गए, और इधर ले चलो तुम एसी, और इधर क्या रख दो? बीसी। ठीक है, अब देखें, अब इसमें एडी साइड कहां मिलेगी? इधर। बीडी साइड कहां मिलेगी? इधर। इन दो ट्रायंगलों के दो साइड का रेशियो तैयार हो गया। उसी तरीके से एसी साइड कहां मिली? एसी साइड मिल गई आपको इधर, और बीसी साइड मिल गई आपको इधर। ठीक है, इनके भी रेशियो तैयार हो गए। अब इसका मतलब ये हो गया, ये जो हमारे पास में दो ट्रायंगल हैं, जो दो ट्रायंगल हैं, वो क्या बनाते हैं? उनके साइड से क्या है? रेशियो के फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्मेट में है। अच्छा, लेकिन वहां तो हमने सिमिलर ट्रायंगल में देखा है कि तीन के तीन साइड से रेशियो होने चाहिए। अच्छा देखो, इसकी तीसरी साइड क्या है? डीसी। ठीक है, वह इस ट्रायंगल को बनाने में भी यूज हो रही है, वह इस ट्रायंगल को बनाने में भी यूज हो रही है। उसको आप लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। जब हमारे पास में दो ट्रायंगल के दोनों साइड, दो ट्रायंगल के साइड्स आपस में रेशियो बनाते हैं, तो इसका मतलब हो गया, ये जो दो ट्रायंगल हमने लिए थे, एक ट्रायंगल क्या था? एडीसी। ये जो ट्रायंगल था आपका ट्रायंगल एडीसी, वो क्या हो गया? सिमिलर हो गया। वो सिमिलर हो गया किससे? ट्रायंगल बीडी से, ट्रायंगल बीडीसी से सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? याद है कुछ? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। सिमिलरिटी वाले ट्रायंगल में आपने कंसेप्ट पढ़ा। सिमिलरिटी की दो क्राइटेरिया है, अगर सारे एंगल से इक्वल हैं तो उनके सारे साइड से क्या बनाते हैं? रेशियो बनाते हैं। अगर उनके साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो उनके एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये कहानी। तो हमने क्या किया? साइड्स का रेशियो कैसा बना दिया? इक्वल बना दिया। हेंस अब इसका एंगल ए, इसका एंगल ए, और इस ट्रायंगल का एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? प्रूव कर सकते हो। दिस वन ना। अगर आपको क्राइटेरिया लिखनी है, देखो, अगर आपको क्राइटेरिया लिखनी है ना, कैसे हुआ, तो आपने क्या निकाला है? आपको साइड का रेशियो इक्वल निकाला। ठीक है, दो साइड तो निकाल दिए थे, तीसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होगी क्योंकि वो कैसी थी? कॉमन। तो ऐसे ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेन चीज ये है,
हाँ नोट करें इसको। हाँ तो सिंपल वे में फिर से ऐसा करो, आप एक ट्रायंगल को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लो। उसमें थोड़ा सा पजल था। हाँ इन्होंने कहा है हमको ए और बी को एक्यूट जगह में रखना। ए ये हो गया ए, ये हो गया बी, और बची वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी 90 डिग्री हो जाएगी, उसको हमने सी रख दिया। क्लियर है? हाँ अब थोड़ा सा आपको इसमें हिसाब लगाना पड़ेगा, और हमने इसमें लिया आंसर। अच्छा 90 डिग्री हमको मिल गया, ये हमको 90 डिग्री मिल गया। इसमें से ध्यान दो, इधर एक साइड होगी आपकी बेस, एक साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर, एक साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूस। अच्छा हाइपोटेन्यूस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूस तो हमेशा कैसी है, सेम रहेगी, हाइपोटेन्यूस सेम रहेगी। ओके अब मुझे लेना क्या है, कॉस ए लेना है। जब एंगल ए को एक्यूट एंगल कहूंगा, अगर मैंने इसको एंगल माना तो ये वाली साइड क्या बनेगी आपकी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या बनेगी आपकी बेस। यही तो होता है ना। हाँ चलो तो ऐसा करते हैं, हमने एंगल, इसी फॉर्मूले को आप चाहो, इसी फिगर को आप चाहो तो दो बार भी लिख सकते हो। अच्छा इसमें ना एक में अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो हमने क्या किया, इसको दो बार ही ट्रायंगल ले लिया। ये है सी, ये हो गया बी, ये हो गया आपका ए, ऐसा कर लेते हैं ना। इस वाले में एंगल ए लिया गया है, ये पी है, ये बी है, ये हाइपोटेन्यूस। यहां हमने एंगल ले लिया, ये तो 90 डिग्री हो गया। उस वक्त ये क्या बनेगा आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस में कोई बदलाव नहीं, और बेस ये रहेगा। ठीक है यहां से आ जाओ तुम, कॉस ए निकालो इधर से। ठीक है आप एक ही ट्रायंगल में भी कर सकते हो और दो में भी कर सकते हो। यहां से आप निकालिए कॉस ए, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है बेस की वैल्यू कितनी है, AC, ये है आपकी बेस की वैल्यू होगी AC, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, AB। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है AB, ये लिख दिया हमने कॉस ए पहले वाले ट्रायंगल से। ठीक है अब चलो दूसरे वाले ट्रायंगल में। अब इधर से आ जाओ, हम इसमें निकालते हैं कॉस बी, कॉस बी ये। ठीक है कॉस बी फॉर्मूला तो वही रहेगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा इसमें बेस क्या है BC, बेस वाली साइड क्या है BC, यहां रखो BC। हाइपोटेन्यूस वाली साइड क्या है AB होगी, ये हमने रख दिया AB। इसको कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको हमने क्या कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है इन दोनों को हम इक्वल इक्वल रख देते हैं। हमको गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है कॉस ए की वैल्यू, जो कॉस ए है, कॉस ए की वैल्यू किसके इक्वल है, कॉस बी के इक्वल है, ये दिया गया है। अब दोनों को बराबर रख दो, कॉस ए की वैल्यू क्या रखोगे AC अपॉन कितना AB इज इक्वल टू कॉस बी की वैल्यू क्या है BC, और इसकी वैल्यू क्या है AB। ऐसा हमने कर दिया। इसमें से देखो AB और AB कैंसिल आउट हो गए, AB और AB कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा AC इज इक्वल टू क्या हो गया BC, AG इक्वल टू BC, ऐसा हो गया। ठीक है अब ट्रायंगल तो एक ही है, उसको हमने दो बार कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसमें हमने AC और AB को, सॉरी AC और BC को इक्वल निकाल दिया। कहाँ है AC साइड, ये AC साइड और ये जो BC साइड है, इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। ठीक है एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, उसके दो साइड से इक्वल हैं, तो कैसा ट्रायंगल है, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड से इक्वल होते हैं तो कैसा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो आप क्या कह सकते हो, जो ट्रायंगल ABC है या ABC, वो कैसा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसको आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। अब देखो अगर दो साइड से बराबर होते हैं, दो साइड से अगर बराबर होते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की और क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके एंगल भी इक्वल होते हैं, उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है तो इस साइड का अपोजिट एंगल कौन हो गया B, और ये दोनों साइड से बराबर है ना, इस साइड का अपोजिट एंगल हो गया A, इसका एंगल क्या हो गया B, तो सीधे लिख लो इसमें हेंस आपको एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये और भी सरल हो गया। ठीक है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत आपको नहीं है, ऐसा आप इसको बना सकते हो। नोट करें यहां आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, हाँ कितना दिया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये इसकी वैल्यू है, और आपको वैल्यू निकालनी है। एक तो है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। एक पोर्शन ये है। तो पहला काम तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना देंगे ना। पहला काम तो हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिए, कुछ भी इसको नाम दे दीजिएगा। हमने एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ को बनाया और उसको नाम दिया ABC, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ये किया।
ठीक है। एक जगह पर हम ऐसा करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ आपको थीटा लेना है तो कहीं भी ले सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ आपको थीटा लिया। अगर ये एंगल है, ये एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या बन गई आपकी परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड क्या बन गई आपकी बेस, और इस साइड क्या बन गई आपकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इधर आते हैं, हमको दिया है cot थीटा इज इक्वल टू कितना 7/8, 7/8, और cot की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूला ना, tan होता है आपका, हाँ tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot इसका उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या बना आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके साथ कंपेयर करो तो बेस वाली साइड कितनी बन गई 7 ना, और परपेंडिकुलर वाली साइड कितनी बन गई 8, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बना आपका बेस की वैल्यू कितनी आ गई 7 के, ऐसा आप इसको ले लो के लिख लो, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8 के, इसको आप लिख दो 8 के, ये मिल गया ना ऐसा। अब पहला काम हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूज निकालना, इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाते हैं। कितना आएगा आपका ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस कितना बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है, ए सी आपको निकालना है, ए बी की वैल्यू कितनी है 8 के, हाँ 8 का स्क्वायर, और ये कितना है आपका 7k का स्क्वायर। देखो 8 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा 64k का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49k का स्क्वायर, ये बनेगा। दोनों को जोड़ो दो, ये और ये 13 का 3, एक आ गया 5 और 6 113 ना, 113 ना, इतना ही आ रहा, 4 और 9, 13 का 3 80 लगो 1 7 और 4 11, ये आ गया। और साथ में इसके साथ में क्या था के स्क्वायर भी है ना। अच्छा अभी हमने खाली निकाला, अगर मेरे को एसी निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा रूट लगाना पड़ेगा 113k का स्क्वायर। 113 का तो हम रूट नहीं निकाल सकते, तो उसको ऐसे रख दो, और के स्क्वायर का क्या आ गया आपका के आ गया। तो हाइपोटेन्यूज वाली जो साइज आई वो कितने आ गई है √113, साथ में लगा देना के, ऐसा। पहले ट्रायंगल इस इन वैल्यू को लिखो, फिर जाके हम वहां चलेंगे। अब जाके आपको वैल्यू उसमें रखनी पड़ेगी और सॉल्व करना है, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको रख सकते हो। अच्छा आपने ना वो पढ़ा फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर आपके पास में हो इसको क्या लिखते हो हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इसको लिखते हो ना। उसी तरीके से ये भी बनेगा, फिर ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे हम इसको हम लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा फिर ना। a प्लस बी a माइनस बी, तो अगेन 1 a का स्क्वायर और माइनस कितना b का स्क्वायर, इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। 4 बार भी रख सकते हो, नहीं तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो सिंपली 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 ना, और दूसरा क्या आपका साइन थीटा, और साइन की वैल्यू क्या होती है साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो 8 अपॉन अंडर रूट कितना 8 अपॉन √113, ये आ गया आपका साइन की वैल्यू, ठीक है। और दूसरा कॉस की वैल्यू क्या होती है 1, यहां लिख देता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया 8 अपॉन, ऐसा हमने किया ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साथ में कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, ये आ गया आपका 7, और ये हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपका 113, इतना आया। अब ये दो फ्रैक्शन बन गए, एक फ्रैक्शन ना। अब इस फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए आप क्या करते हो एलसीएम लेते हो ना। यहां कितना हुआ, यहां हुआ आपका 1, और यहां पे कितना हुआ आपका 1 हो गया, ठीक है। तो 1 और इस नंबर का एलसीएम कितना आएगा आपका 113 आएगा, 1 और 1 से आगे आपको बताइए 1 से हम इसको डिवाइड करते हैं, या समझ लो इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया ना, लेकिन डिवाइड के बाद 1 से आपने एलसीएम को डिवाइड किया तो कितना आया √113, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना आएगा 113 माइनस अंडर रूट 113 से अंडर रूट 113 को डिवाइड किया तो इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार आएगा 1 टाइम आएगा, तो 1 into 8 ऐसा बनाइए। ये ऐसी वाली कहानी है, ठीक है। अगर एलसीएम लेना आता तो ठीक है, नहीं तो आपने दोनों का एलसीएम लिया, इतना आया, फिर 1 से इसको डिवाइड किया, तो 1 से इसको डिवाइड करने के बाद इतना ही आंसर आया, जो आंसर आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे फिर से एलसीएम को आपने डिवाइड किया, तो इससे इसको डिवाइड करने पर कितना आंसर आया 1, तो ये इसके न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह की कहानी सेम एज इट इज यहाँ भी बनेगी। यहाँ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा आपका 113, ऐसा आया। ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू कितना √113 माइनस ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू कितना 1, ऐसा बनेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 113, और 8 1 जा 8 अपॉन में
113 और अपॉन में कितना आएगा रूट 113 माइनस 7 1 7 और अपॉन में कितना आएगा 113, ऐसा बनेगा ना। हाँ, इन दो नंबर को असल में होता है क्या है, ये फोर्थ नंबर फर्स्ट में और थर्ड नंबर कहाँ जाता है, सेकंड में जाता है। हाँ, अगर इसको हम यहाँ ले जाएंगे, ये नीचे है, तो ये दोनों पोर्शन नंबर क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो गए, सेम नंबर है। और क्या मिल रहा है इधर पर रूट 113 माइनस 8 अपॉन ये नंबर कितना मिल रहा है रूट 113 माइनस 7, ऐसा मिल रहा है ना। बाकी इसको आप इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, नो डाउट, इसका हम रेशनलाइजेशन भी करते हैं बाद में। इसमें ये तो नहीं, सॉरी, ये तो हमने साइन थीटा की वैल्यू रखी ना, इसका स्क्वायर भी था, मिस्टेक हो गई आपको, ये साइन थीटा, सॉरी हमने साइन थीटा की वैल्यू रख दी ना, तो इसमें क्या था, ये साइन स्क्वायर भी था, इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसका भी, ये कॉस स्क्वायर था ना, इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अगेन स्क्वायर करने पर फिर स्क्वायर नहीं किया, सिंपली वैसे रख दिया हमने। एक मिनट, हाँ, ये कितना आया, यहां से बन गया आपका, ये तो आ गया आपका 1 माइनस 8 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा 64, इसमें से जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये कितना आ गया 113, ठीक है। यहाँ बना आपका 1, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 और इसका रूट क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा। बाकी एलसीएम तो लेने वाले प्रोसेस वैसे रहेगी। ये आ गया आपका 113, इधर 113 माइनस 64 अपॉन में इसको इधर 113 माइनस कितना 49 अपॉन कितना 113, ठीक है, रूट हट गया। अगेन 113 और 113 इसको कैंसिल आउट कर दो, मतलब कि फोर्थ नंबर थर्ड में, सॉरी फोर्थ नंबर कहाँ फर्स्ट में, थर्ड नंबर कहाँ सेकंड में, इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 49 ना। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 40 का 9 आएगा, और इसको ना 133 से 64 को माइनस करोगे तो 49 आएगा, और 133 से 13 से 49 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा, ऐसे। क्लियर है, बनाइए। वो आपको हमने पहले स्क्वायर नहीं किया ना, तब थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गई थी। 49 अपॉन 64 कॉट स्क्वायर थीटा निकालना ना, इसका जो सेकंड पोर्शन है दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा ना। और कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, कॉट टेन बनता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ को आप सिंपली बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। बेस की वैल्यू कितनी है 7k और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8k, k से k कैंसिल आउट हो जाता है, ओके। अच्छा रुको, हाँ पहले इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर भी करना है, इसका स्क्वायर भी करना है। ये कॉट की वैल्यू है और सामने इसका स्क्वायर किया जा रहा है, तो कितना आ गया 7 का कितना हो जाएगा 49 और 8 का कितना हो जाएगा 64, ये हमको वैल्यू मिली। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 49.64, दोनों की वैल्यू सेम सेम है, नोट डाउन। ट्रायंगल के अगर 3 के 3 साइड्स की वैल्यू हमारे पास में है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये गिवन है आपको 3 cot a, 3 cot a की वैल्यू कितनी है 4, और आपको निकालना है, चेक करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर a 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या इसकी वैल्यू इक्वल है या नहीं है, ऐसा आपसे पूछा गया, ठीक है। अगर इक्वल आएगी तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले को हम, ठीक है, तोड़ के ऐसा भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। अभी आपको चेक करने के लिए कहा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए ना, इस ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया। अच्छा यहाँ देखो, अभी एंगल क्या है, ए है ना, अभी एंगल क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हमारे लिए किसी को हम बी, इसको हम सी, और यहाँ हम एंगल ए रख देते हैं, ए रख दिया, ओके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो कॉट ए इज इक्वल टू, ये नंबर को नीचे ले आओगे, इसको यहाँ लाओगे तो कितना आएगा 4/3 ना। अगर हमने एंगल ए यहाँ लिया, अगर इसको हमने ए लिया है तो ये वाली साइड क्या बन गई, ठीक इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का काम करती है, ये बेस बन जाता है, और ये क्या बनता है आपका हाइपोटेन्यूज। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉट ए इक्वल टू कितना होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी बन गई 4 और पी की वैल्यू कितनी बन गई 3। के फॉर्मेट में आप उसको ले सकते हैं क्योंकि आपको रेशियो के फॉर्मेट में दिए जाते हैं। तो यहां आप लिखने वाले हैं बेस की जगह में लिख दो 4k, ये बन गया आपका 4k,
और दूसरा परपेंडिकुलर कितना बन गया 3k, परपेंडिकुलर हो गया आपका 3k ना। हाँ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिक सॉरी पाइथागोरस ट्रिक याद है तो इसने कितना आना है 5 आना है, ठीक है। इस वैल्यू में कितना आना है 5 ना, 3 4 5 ना। दो साइड्स क्या होंगे, एक 3 है एक 4 है तो एक 5। ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉरी जो पाइथागोरस ट्रिक है वो कितना होता है 3, 4, 5। दो साइड अगर आपको दिए हैं तो तीसरी साइड आप आसानी से निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन लगाना पड़ेगा आपको। यहां हमने क्या किया, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ए बी का स्क्वायर प्लस कितना बी सी का स्क्वायर, ये नोट किया। ए सी कितना है ये आपको फाइंड करना है। ए बी कितना हो गया 4k का स्क्वायर, बी सी कितना है 3k का स्क्वायर, ऐसा ले लो। 4 का कितना हो जाएगा 16k का स्क्वायर, 9k का स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 25k का स्क्वायर, ऐसा आपको लिखना है। और ए सी ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर को हटाओगे तो क्या करोगे, यहाँ रूट लगा दोगे, स्क्वायर का रूट बन गया 5। 25 का कितना आएगा 5 और k का कितना हो जाएगा k, इस तरीके से। तो ये वाली जो साइड बन गई आपकी कितनी आ गई 5k। इतना काम कीजिए, फिर हम इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करेंगे LHS और RHS करके। RHS करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन प्रूव करना है इसका एक पोर्शन हम लेके आते हैं, उसको हमने लिखा है LHS विच इज 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ऐसा आप रखो। 1 की वैल्यू 1 आ गई, 10 की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। यहाँ पर आपको 3/4 इसका होल स्क्वायर करना है। अगेन 1 प्लस 3/4 इसका भी आपको होल स्क्वायर करना है, ठीक है। हाँ, इसका अगर स्क्वायरिंग किया हमने तो कितना आएगा 1 माइनस 9 अपॉन कितना आएगा 16, 9/16, 1 प्लस 9/16। फिर हमने क्या कर दिया आपका एलसीएम ले लिया, ठीक है। इसके अपॉन में कितना है 1, एलसीएम लेना आप जानते हैं। तो ये आएगा आपका 16, ये कितना आएगा 16 माइनस 9 और अपॉन में 1 प्लस सॉरी कितना आएगा 16 प्लस 9 अपॉन कितना आएगा 16, ये नंबर मिला। इससे ये क्या बना, इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा 7, इसको माइनस करोगे तो आएगा आपका 7, इसको ऐड कर दो तो कितना सॉरी ये आएगा 16, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 25, इसको ऐड करो ये कितना आया 16, ठीक है। हाँ, सो ये पहले प्लेस में जाता है, ये आपके थर्ड वाला सेकंड प्लेस में जाता है। तो ये इस तरीके से कहानी बन रही है 7 × 16 अपॉन 16 × 25 ऐसे बन रही है, ठीक है। हाँ, जिसको हम डायरेक्टली काट देते हैं तो इससे हमने इसको कैंसिल आउट किया तो 7 अपॉन कितना आया 25, ये LHS से वैल्यू आई। अब चलते हैं हम लोग RHS से, ठीक है। दूसरा पोर्शन आप लो RHS, इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। cos की वैल्यू क्या होती है, सही है। हाँ, cos की वैल्यू दैट इज cos, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन गया आपका 4/5 का होल स्क्वायर। और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, तो 3 अपॉन कितना 5 का होल स्क्वायर, ऐसा कर लो ना। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और ये कितना आया आपका 25, ये कितना आ गया 9, ये भी कितना आ गया आपका 25। दोनों का बेस कैसा है सेम है, तो इसको आपने लिखा 25, ऊपर आया 16 माइनस 9, दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ गया 7/25 ना। किया हमने वही है, लेकिन यहाँ आपको अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो ये थोड़ा सा आसान बन जाते हैं। तो फाइनली ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया LHS इज इक्वल टू क्या बन गया आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसकी ही वैल्यू क्या होती है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होती है, ठीक है। इसी को तोड़कर इसको मॉडिफाइड करके ये फॉर्मूला बना दिया गया, ये इसका मतलब है। लास्ट में आप उसमें हैंस प्रूफ करके भी लिख सकते हो, हैंस प्रूफ करके आप उसमें क्लोज कर सकते हो।